मसब, फतेह, कैसर भट्ट, ये क्रिमिनल लोग हैं, मुझे आप ये बताएं। तीफी भट्ट, गोगी भट्ट, और यार वो दुश्मनदार लोग हैं। दुश्मनी में सारा कुछ चलता है। एवरीथिंग इज फेयर, वॉर एंड लव। ऐसे खर्च के भी, लाइसेंस बना के भी अगर मैं वेपन कैरी नहीं कर सकता तो यार लानत फिर ऐसे कानून के ऊपर कि जो हमें लाइसेंस देता है, क्यों देते हैं फिर हमें लाइसेंस। मैंने 6 दफा नजरबंदियां काटी हुई हैं। मैं जुर्मकार ही नहीं रहा हूं, मेरा जुर्म से वास्ता ही कोई नहीं है, तो मैं इन चीजों की कोई परवाह नहीं करता हूं। स्पेशल ब्रांच को ये टास्क उनसे वापस ले लिया जाए, क्योंकि उनके बस की बात ही नहीं है, उनकी कारकर्दगी 0/0 है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाजरीन, आज मेरे साथ शाहिद चोई साहब मौजूद हैं और शाहिद चोई साहब गुज़िश्ता 8 महीने से इस तरीके से ट्रेंडिंग में चल रहे हैं कि हर यूट्यूबर, हर व्लॉगर जो है वो इनके पास आता है, नई से नई खबर लेके जाता है। क्योंकि तीफी भट्ट साहब भी इनके साथ ही बात करते हैं, अमीर मसब की फैमिली जो है वो भी इनके साथ बात करती है। बजाय इसके कि क्राइम रिपोर्टर्स के पास सारी चीजें जाए, लेकिन शाहिद चोई साहब के पास सारा डाटा इकट्ठा हो रहा है और यहाँ से ही खबरें बाहर निकल रही हैं। तो नाज़रीन, आज इनसे बात करते हैं कि पंजाब पुलिस की जानिब से कुछ लिस्टें जारी कर दी गई हैं जिसमें मरे हुए लोगों का जिक्र भी कर दिया है, जैसे कि अमीर बालाज का जिक्र भी डाल दिया गया है। वो पूरे पाकिस्तान को पता है कि गुज़िश्ता 8 माह पहले उसका इंतकाल हो गया है। और उसी तरह शाहिद चौधरी साहब का नाम भी बीच में डाला गया है। तो इनसे पूछते हैं कि शाहिद साहब, आप तो यहाँ बैठ के व्लॉगिंग कर रहे होते हैं, आप कौन सी गुंडागर्दी कर रहे हैं जो आपके नाम डाल देंगे? क्यों शाहिद साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने जिस वक्त अपना नाम देखा तो क्या फीलिंग आपके अंदर पैदा हुई? यार कोई इतनी ताज्जुब वाली बात नहीं है, ये तो पहले से अरसा दराज से देखते आ रहे हैं। बात ही होती है कि आपने कहा है कि पुलिस ने, ये पुलिस वाले ये जो है ना लिस्टें तैयार नहीं करते। ये 8 रॉबर्ट क्लब के अंदर जो स्पेशल ब्रांच का अमला है ना, वो ये लिस्टें बनाता है। अब लिस्टें बनाने का प्रोसीजर जो है ना, किसी को भी पाकिस्तान में नहीं पता। असल में ये जो है ना, इनके अहलकार निकलते हैं भाई, थानों के अंदर जाकर सर्वे करते हैं। वहां पर जाकर जो है ना, मॉररिन को या थाने का जो भी होता है ना, बीट अफसर, वो इनको जो रिपोर्ट बना के दे देता है ना, उस रिपोर्ट के मुताबिक ये लिस्टें तैयार कर देते हैं। मरे हुए अफराद का नाम बीच में आ जाना कोई इतने ताज्जुब वाली बात नहीं है। मैं इसको ये नहीं कहूंगा, पुरानी लिस्टें बनी हैं, वही जो है ना दोबारा उसको वही अपडेट कर देते हैं। बात ये है कि मेरा नाम लिस्ट के अंदर आया ना, मुझे कोई इसके ऊपर परेशानी, कोई मुझे ताज्जुब नहीं है। वजह पूछे क्या है यार, अपना माजी भी तो हम देखे ना क्या था। माजी इतना भयानक, इतना दागदार, इतना तारीख था कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैं जो हूं ना, मैं ये कहता हूँ कि चल मेरे नाम को तो छोड़ देना, मेरा 20 दफा और नाम डाले, आई डोंट केयर, मुझे कोई इस चीज की परवाह नहीं है। मैं लॉ फॉलोअर हूं, मैं कानून को समझता हूं। मुझे सारा पता है कि इन लिस्टों को बनाने वाला कौन है, और इस लिस्टों को पकड़ने, जब बंदे ये पकड़े जाते हैं ना, तो इनके डिटेंशन ऑर्डर आ जाते हैं। किसी बंदे को ये नहीं पता, असिस्टेंट कमिश्नर पहले महीने के देता है, फिर दूसरे महीने के डीसीओ देता है, फिर 1 महीने के डीसीओ साहब दे सकते हैं, उसके बाद होम सेक्रेटरी जो है इकट्ठे 6 महीने के दे सकता है। यानी एक बंदे को 6 महीने के लिए किसी भी जगह, किसी भी टाइम, किसी भी वक्त जो है बंद कर सकते हैं। मैंने 6 दफा नजरबंदियां काटी हुई हैं। अब बात ही होती है कि ये लिस्टें बनाई जा रही है ना, मैं नहीं कहता हूँ कि लिस्टें नहीं बननी चाहिए, और लिस्टें भैया बननी चाहिए। पिछले दिनों मैंने एक जुए की लिस्ट लगाई है, बिलाल आप लिस्ट को खोल के देखें, असल में लिस्ट वो थी। क्या कहा भला मैंने आपको, उसके अंदर 272 नाम है, ठीक है कि नहीं। और कई लोगों ने जो है ना मुझे तनकीद का निशाना बनाया है कि जी शाहिद चौधरी का नाम आ गया, ये हो गया वो। अब भैया मेरा नाम तो अगली 20 लिस्टों में भी है, मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं जुर्मकार ही नहीं रहा हूं, मेरा जुर्म से वास्ता ही कोई नहीं है, तो मैं इन चीजों की कोई परवाह नहीं करता हूं। लेकिन ये जो है ना, अदारों की कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान जरूर है। खास करके फैसल कामरान जैसे ऑनेस्ट जो है ना, जो डीआईजी ऑपरेशन है, उनके होते हुए जो है ना, उनकी नाक के नीचे ये काम जब हो रहा है ना कि मरे अफराद के नाम लिस्टों में आ गए, डेरेदारों के नाम आ गए, दुश्मनदारों के नाम आ गए, तो ये खिचड़ी पक गई है। यानी कि लोग जो है ना, जो जराइम पेश है उनको दुश्मनदार समझना शुरू कर दिया, दुश्मनदारों को क्रिमिनल समझना शुरू कर दिया। ये खिचड़ी पक गई, ये गलत हो रहा है। इसका तरीकाकार ये होता है कि किसी ऐसे रिस्पॉन्सिबल अननोन बंदे को, यानी जो बिल्कुल जो है ना, जो गैर जानिबदार हो, वो उसकी ये ड्यूटी लगाई जाए। मोहल्ला वाइज जो है ना, जो मोहल्ले के करते धरते लोग हैं, उनसे राब्ता किया जाए। स्पेशल ब्रांच को ये टास्क उनसे वापस ले लिया जाए, क्योंकि उनके बस की बात ही नहीं है, उनकी कारकर्दगी 0/0 है। 5,000 रुपए अगर आप नाना देंगे तो आपका नाम लिस्ट में आ जाएगा। मैंने तो 5,000 रुपया दें, लिस्ट नाम निकल जाएगा? नहीं, नाम नहीं निकल जाएगा। नाम अगर आप 5,000 रुपए या 10,000 रुपए उनको नहीं देते, अपनी डिमांड उनकी पूरी नहीं करते, आपका नाम लिस्ट में डाल देंगे। अब आप ये देखें, ये मसब वगैरह, मुझे हमें तो छोड़ देना, हमारा तो रिकॉर्ड ट्रैक है किस तरह का था, वो जो भी था पता नहीं, हमने शायद अल्लाह ताला ने हमें तंगलियों से इसलिए गुजारा था कि आज मैंने बातें सुनानी थी, आप लोगों ने आगे मेरे इंटरव्यू करने थे। मेरे पास कुछ है तो आप लोग आते हैं ना यहाँ पे, मैंने तो कुछ सीखा है। मैंने गंदगी में रह के भी जो है ना, कमल कीचड़ में रहकर खिलता है। तो शायद अल्लाह ताला ने मुझे तंगलियों से गुजारा इसलिए था कि मैंने आज बैठ के लोगों की सलाह करनी थी। मुझे हैरानगी इस बात की है कि मसब, फतेह,
कैसर भट्ट, ये क्रिमिनल लोग हैं, मुझे आप ये बताएं, तीफी भट्ट, गोगी भट्ट, यार वो दुश्मनदार लोग हैं। बिल्कुल। देखे ना, एक बंदे के ऊपर अगर एक मुकदमा दर्ज हो गया है, उसने किसी मैं तीफी भट्ट की बात कर रहा हूँ, उस बंदे ने शूटर के जरिए जो है ना अपना दुश्मन मरवा लिया। ठीक है ना, यही लोग है ना, यही बात है ना जिसको लोग बड़ा कि जी ऐसे हो गया वैसे। भैया मुझे आप एक बात बताएं, दुश्मन का अच्छा सोचेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर उसने शूटर से अपना दुश्मन मरवा लिया है तो क्या उसने गलत किया है? दुश्मन तो दुश्मन का बुरा करेगा। इसमें आगे कहेंगे उस बंदे ने क्यों ऐसे किया, और भैया दुश्मनी में सारा कुछ चलता है, एवरीथिंग इज फेयर, वॉर एंड लव, ये बात तयशुदा है। अब ऐसे अफराद का नाम जो है क्रिमिनल लिस्ट में डाल दिया गया कि जिनको डिटेन कर दें। अब फतेह और मसब, मैं पहले ये बातें करता था कि अगर इस दुश्मनियों के जंजाल पे बच्चे फंसेंगे ना तो उन बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो जाएगा। आप देख लीजिए बलाज, मैंने प्रोग्राम किया उस दिन, आप मुझे ये बताएं, आपको अंदाजा है कि बलाज के मरने की असल वजह क्या है? क्योंकि उसे सिक्योरिटी वापस ले ली गई थी। गुलाम महमूद डोगर साहब ने बदमाशों की कमीजें जो है उतरवा दी, बनियाने पहना के उनको छितर पड़ रहे हैं, चौकों के अंदर उनको चपेड़े पड़ रही हैं और उनको सरे बाजार जो है बिदत करके ले जाया जा रहा है। उसके बाद जो बंदा वेपन लेके निकलता था उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाते थे। उस दिन भी बलाज जो है ना इसलिए वेपन लेकर नहीं गया। लोग कहते हैं कि बलाज कहता था कि भी मैं दुश्मनी में जो है ना अगर मैं असला लेके जाऊंगा लोग मुझे बदमाश समझेंगे। भाई वो तो अपने गले से वो जो है डोल उतार रहा था ये बात करके। असल बात ये थी कि बंदा वेपन कैरी नहीं कर सकता था और उसके लाइसेंस ही, मुझे ये बताएं, 5,000 रुपया, मैं तो 5,000 रुपया देके जो है ना अपने लाइसेंस रिन्यू करवाता हूं। मेरे 23 लाइसेंस हैं और आप अंदाजा लगाए जब साल के लिए मैं रिन्यू करवाता हूं तो कितने पैसे भरता हूं। तो वो पैसे खर्च के भी, लाइसेंस बना के भी अगर मैं वेपन कैरी नहीं कर सकता तो यार लानत फिर ऐसे कानून के ऊपर कि जो हमें लाइसेंस देता है, क्यों देते हैं फिर हमें लाइसेंस? लाइसेंसी वेपन अगर पकड़ा जाए ना तो वो लाइसेंस को फाड़ देते हैं या कहते हैं इसके पास लाइसेंस ही नहीं। तो यार ऐसे कानून को बनाने वालों के झक मार रहे हैं। मेरी बात आप अंडरस्टैंड करना, बलाज के कत्ल होने की वजह यह है कि उसके पास सिक्योरिटी नहीं थी, उसके पास वेपन नहीं थे। अगर उसके पास 10 बंदूकों वाले बंदे जिस तरह वो पहले निकलता था, किसी की जरूरत पड़नी थी उसके ऊपर अटैक कर जाता। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये अभी तक मैं हैरान हूं कि फैसल कामरान जैसे इतने ऑनेस्ट, और वो यकीन करें 4 घंटे भी शायद नहीं सोते होंगे, उनको यही जो है ना चैलेंज उनको बना हुआ उनके लिए कि लाहौर में अमन को मैंने बहाल करना है। तो अमन को बहाल करते करते ये क्या हो जाता है, यकीन करें सारे लोग जो जिनके बेचारों के ऊपर मुकदमा थे, वो दुश्मनदार थे, क्रिमिनल जो भी थे, वो यार वो अपना ट्रैक जो है चेंज कर चुके हैं। जिन लोगों की लिस्टों में नाम आ गए हैं, अब इनका अगला लाइमल क्या होगा? क्या इनके घर रेड्स की जाएंगी, पुलिस पकड़ेगी, क्या होने वाला है इनके साथ? यार 3-4 दिन जो तूफान आना था वो आ गया हुआ है। आज पीर आ गई है, खत्म हो गया सारा। फिर अब 2 महीने के बाद अब तैयारी कर रहे हैं, फिर ये ऐसे ही होगा। हमारी इतनी एक्सरसाइज हो चुकी है कि शायद लिस्टें बनाने वालों की भी इतनी एक्सरसाइज ना हो। तो ये लिस्टें जो बनाने वाले हैं ये कांस्टेबल होते हैं, ये जाकर थानों में चाय का कप पी रहे हैं, मोहर कहते हैं 10,000 केड़ा था बदमाश होगा था फलाना फलाना फलाना, वो नाम लिख के ले जाते हैं। कोई जाके मोहल्ले में उनका नहीं पूछता कोई। हालांकि स्पेशल ब्रांच जो है ना ये सिक्योरिटी का अमला है, इनका काम ये बनता है ये जाके इलाकों के अंदर जो है ना, मोहल्लों के अंदर जाके, गलियों के अंदर, उनकी रिहाइश के जो आंड गुआंड जो उनका हमसाए हैं उनसे जाके पूछें ये लोग किस करैक्टर के मालिक हैं। अगर वो लूज करैक्टर के मालिक हैं तो करैक्टर का लूज होना क्राइम नहीं है, करैक्टर का लूज होना है कि खिलाकी गलती है, वो किसी भी वक्त बंदा अपनी दुरुस्त कर सकता है। तो खिलाकी गलती है, अगर आपने इशारा तोड़ा है तो ये जुर्म नहीं है, ये कि खिलाकी गलती है। तो खिलाकी गलती के बदले में आपको जेल भेजना चाहिए। इसका जुर्माना, जो खिलाकी गलती है उसका जुर्माना होता है, लोगों को फाइन करना चाहिए कि यार आपकी रिपोर्ट अच्छी नहीं है। पहले मैंने कहा डोगर साहब को, मैंने मशवरा दिया था गुलाम महमूद डोगर साहब को कि आप लोगों के घरों में रेड करते हैं, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करते हैं, ट्रेस पासिंग करते हैं, ये जुर्म है। इसके बजाय आप जो बदमाश हैं, जो घर में जो फर्द इस तरह का करप्ट है, उसको थाने में बुलाकर हाजिरी लगवाएं। तो हाजिरियां लगनी शुरू हो गई, लगी है कि नहीं लगी हाजिरी। ये मेरा प्रोग्राम खोल कर देखे, उसके बाद डोगर साहब ने ये सारा अमल शुरू किया था। अभी मैं जो है ना फैसल कामरान साहब को ये मशवरा दूंगा कि ये लिस्टों के चक्कर में ना पड़े। आज खुद से जो है ना थाने वाइज, थाने के अफसर जो है ना अपनी बीटों को, जिसकी बीट है ना, हर थाने की बीटें होती है ना, जिसकी बीट है ना वो अपनी बीट के क्रिमिनल लोगों की जो है ना वो लिस्ट तैयार करे, ताकि हमें भी पता हो कि हमारा थाना मुतलका जो है हमारी रिपोर्ट तैयार कर रहा है। अभी रिपोर्ट कौन बना रहा है वो सामने नहीं आ रहा, लिस्टें आती हैं अपड़ तपड़ मच जाती है, और चैनल वालों को भी जरा मंजन बेचने के लिए सिटी 42 पे टिकर चल रहे हैं, लाहौर रंग पे चल रहे हैं बदमाशों के। अभी शौकी चंगड़ बदमाश है, मुझे ये बताएं यार, सियासतदान आदमी है, उसकी दुश्मनी थी, बंदे मरे मराए, खत्म हो गया मामला। उसको भी जो है उसके ऊपर कह रहे हैं जी शौकी का जो है ना अभी उसको, उसके पीछे जो है ना पुलिस चढ़ गई है। वो अल्लाह के बंदों से किया गया, मुझे ये बताएं। अभी ये चीजें जो है ना फैसल कामरान जैसे डेड ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर के होते हुए जो ना सवालिया निशान।